गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वे अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती है तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर खर्च कम होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नया स्कूटर या नया कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? यह तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें। अपने लिए सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे मधु। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेहतिया भैया और टीकन भाभी। दोनों का दिल से स्वागत है। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भाभी, अब कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ बता रही थी। आपने कहा था कि कल पास वाले गांव से फोन आया और आपको सारा काम छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, सही कहा। कल मुझे आपके भैया के साथ जाना पड़ा क्योंकि आशा दीदी ने फोन किया था। उन्होंने बताया कि एक सास और उसकी बहू के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि सास ने आशा दीदी से भी बहुत बुरा व्यवहार किया और उन पर इल्जाम लगा दिया कि वो उसकी बहू को भड़का रही है। ऐसा क्या हुआ? आशा दीदी ने क्या कहा? आशा दीदी परिवार नियोजन के बारे में उसकी बहू को जानकारी देने गई थी। उसकी बहू की अभी कुछ महीने पहले ही बच्ची हुई थी, तो वो उसे समझा रही थी कि बहन, अब आगे का निर्णय तुम्हारा है। कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, ये फैसला तुम्हें और तुम्हारे पति को सोच समझकर लेना चाहिए। लेकिन उसकी सास भी वहीं बैठी थी। ये सुनकर वे अचानक गुस्से में आ गई। कहने लगी कि ये फैसला बहू का नहीं बल्कि मेरा होगा। मुझे तो अगले साल पोता चाहिए। इस पर बहू ने समझदारी से जवाब दिया, अम्मा जी, आशा दीदी सही कह रही हैं। ये फैसला मेरा और मेरे पति यानी आपके बेटे का होगा और जब तक मुन्नी 3 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकते। बस इतना सुनते ही सासू माँ भड़क गई और खूब हंगामा किया। उन्होंने आशा दीदी को भी बहुत बुरा भला कहा और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी तो खुद एक ही बच्ची है, तुम हमें क्यों समझा रही हो? बात इतनी बिगड़ गई कि आखिरकार आशा दीदी को कहना पड़ा कि अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। अच्छा हुआ कि हम समय पर पहुंच गए और सबको समझाया। हमने आशा दीदी को भी समझाया कि सास की नासमझी के कारण वे अपना दायित्व नहीं भूल सकती। मुझे तो उन्हें गांव की भाषा में समझाना पड़ा। मैंने कहा, जब आप दूध देने वाली भैंस को देखकर ये कहते हैं कि अब दूसरा बछड़ा मत दो, तो आपकी बहू और बेटे के जीवन की भी तो कोई योजना होनी चाहिए। हमने उन्हें बहुत समझाया, पौधे रोपने की मिसाल देकर बताया कि सही समय पर गैप होना चाहिए, तभी परिवार अच्छी तरह बढ़ सकता है। फिर उन्होंने हमारी बात समझी और कहा, आप लोग सही कह रहे हैं। हमने उन्हें समझाया कि परिवार नियोजन का मतलब केवल बच्चा न होना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की सही योजना बनाना है। इसमें पढ़ाई, कमाई, सेहत सभी शामिल होती हैं। ये जीवन को संतुलित और सुखद बनाने में मदद करता है। तब जाकर वे शांत हुई। बिल्कुल, परिवार नियोजन सिर्फ गर्भ निरोधक नहीं, बल्कि ये पूरे परिवार की भलाई की रणनीति है। ये आपको तय करने में मदद करता है कि कब बच्चा हो,
कितने हो और उनके बीच कितना अंतर हो। और क्या आपको पता है कि आजकल परिवार नियोजन के कितने सारे साधन उपलब्ध हैं? गोलियां, कॉपर्टी, इंजेक्शन, कंडोम और हाँ, अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो स्थायी नसबंदी भी एक विकल्प है। सही बात। सेहतिया जी, ये साधन सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों की भी जिम्मेदारी है। आप दोनों की समझदारी का गांव में अच्छा असर हो रहा है। परिवार नियोजन की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की होती है। इससे न सिर्फ अनचाहा गर्भ रोका जा सकता है बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। अगर हर महिला को उसकी पसंद का गर्भ निरोधक साधन मिले तो हर साल हजारों माँओं की जान बचाई जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं, सुना आपने, परिवार नियोजन सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जीवन बचाने की योजना है। एक सवाल मेरा भी है कि क्या किशोर लड़कियों के लिए भी ये जानकारी जरूरी है? बिल्कुल। जब किशोरियों को सही जानकारी और साधन मिलते हैं तो वे पढ़ाई जारी रख सकती हैं, जल्दी शादी से बच सकती हैं, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। भारत में 15 से 19 वर्ष की लड़कियों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण प्रसव संबंधी जटिलताएं हैं। सोचिए साथियों, अगर हमारी बिटिया और बहनों को उचित जानकारी हो तो पूरा समाज सशक्त होगा। आरजे मधु, एक और बात, हमारे गांव में कई महिलाएं तो ये भी नहीं जानती कि कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं और उनके क्या फायदे हैं। सच में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और जब लोगों को सही जानकारी मिलती है तो वे सोच समझकर ही सही फैसला ले सकते हैं। साथियों, जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो जरूरी है कि हम उन वास्तविक समस्याओं पर भी चर्चा करें जो लोग रोज झेलते हैं। बिल्कुल। कई बार महिलाएं परिवार नियोजन के साधन अपनाना चाहती हैं, लेकिन घर वाले, खासकर पति या सास ससुर, उन्हें रोक देते हैं। और मर्द तो यही समझते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का मामला है। अरे भाई, बच्चे दोनों के होते हैं तो जिम्मेदारी भी तो दोनों की ही होनी चाहिए। सही कह रहे हैं सेहतिया भैया। जब पुरुष भी आगे आएंगे तो महिलाओं को फैसला लेने की आजादी और समर्थन मिलेगा। याद रखिए, ये सिर्फ महिलाओं का ही मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे परिवार का मामला है। इस सिलसिले में मैं आपको गांव की रुखसार की कहानी बताना चाहूंगी। रुखसार खुद भी पढ़ रही हैं और अपनी बहनों को भी पढ़ा रही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो बदलाव देखा वो सही जानकारी की वजह से आया। मैंने उनकी कहानी रिकॉर्ड की है, क्या मैं सुनाऊं? जी बिल्कुल, अपना फोन माइक के पास रख दीजिए। पहले हमें कुछ भी पता नहीं था। स्कूल में कोई खुलकर इन मुद्दों पर बात नहीं करता था, लेकिन जब एनजीओ की बहनें आईं और उन्होंने सेशन लिया तब समझ में आया कि जल्दी शादी से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। मेरे अब्बा मेरी शादी जल्दी करना चाहते थे। हम 4 बहनें हैं और हर एक के बीच सिर्फ 15-15 महीने का ही अंतर है। अब्बा को हमेशा ये चिंता रहती थी कि 4 जवान लड़कियां घर में हैं, गांव वाले क्या कहेंगे। तब हमने सोचा कि चारों मिलकर अब्बा से बात करें। मैंने सबसे पहले बात की, उनसे कहा हम खुद अपना खर्चा उठाएंगे लेकिन शादी समय पर ही करेंगे। हम पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं और पढ़े लिखे इंसान से ही शादी करना चाहते हैं। अम्मी ने तो बहुत डांट लगाई और अब्बा कई दिनों तक हमसे बात कर ही नहीं रहे थे। तब मैंने सिलाई का काम शुरू किया। 2 बहनों ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और सबसे छोटी बहन ने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद अब्बा और अम्मी का गुस्सा शांत हो गया। अब हम सभी कॉलेज में हैं और अपने मनपसंद कोर्स कर रहे हैं। मेरी तो बीएड अब 2 महीने में पूरी भी हो जाएगी। मैंने अब्बा से कह दिया कि अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वाह दोस्तों, देखा आपने, जब सही जानकारी और आत्मनिर्भरता आती है तो जिंदगी बदल जाती है। जानकारी से ही बदलाव आता है। अब सोचिए, अगर हर किशोरी को ऐसी जानकारी मिले तो वो पढ़ाई भी करेंगी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगी और जिम्मेदार फैसले ले पाएंगी। एक बात और कहनी है, जब हम शादी और परिवार की सही योजना बनाते हैं तो हम खर्च, पढ़ाई, इलाज, हर चीज को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सही कहें तो गरीब परिवारों के लिए ये और भी जरूरी है। अगर बच्चे ज्यादा हो गए और कमाने वाला सिर्फ एक है तो पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ता है। सेहतिया जी, आपने एकदम सही कहा। UNFPA के अनुसार अगर हम $1 गर्भ निरोधक सेवाओं में लगाएं तो $3 की बचत होती है गर्भावस्था से जुड़े इलाज में।
मतलब अनुपात 1:3 का होता है। अगर 100 रुपए खर्च किए जाएं तो 300 रुपए की बचत होती है। और सोचिए, जब माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तो महिला को अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलेगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। ये सब मुमकिन है अगर हम परिवार नियोजन अपनाएं। कल मेरी बस स्टॉप पर अपने पुराने साथी हरीश से मुलाकात हुई। हालचाल पूछने पर पता चला कि 7 साल की शादी में उसके 4 बच्चे हो चुके हैं। वो बता रहा था कि उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती है। एएनएम दीदी ने समझाया कि उसे नसबंदी करवा लेनी चाहिए। हमारे बारे में जानकर हरीश हैरान रह गया। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और सिर्फ 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। हरीश मान रहा था कि बड़े परिवार की जिम्मेदारी बहुत भारी पड़ रही है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब तो परिवार नियोजन का कोई तरीका अपनाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, यही तो समझदारी की बात है। जब हम परिवार नियोजन को अपनाते हैं तो सिर्फ बच्चों का भविष्य ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कई महिलाएं गर्भ निरोधक इसलिए नहीं अपनाती क्योंकि उन्हें डर होता है या सही जानकारी नहीं मिलती। कुछ जगहों पर तो क्लिनिक तक पहुंचना भी आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन अब तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए हैं, जहां 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के पैकेज बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं। परिवार नियोजन भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, बच्चे के जन्म के समय माता पिता को सलाह दी जाती है। इससे उन्हें परिवार नियोजन की पूरी जानकारी मिल जाती है और वह सही फैसला लेते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का सही तरीके से इस्तेमाल करें और महिलाओं को सहज और सम्मानजनक सेवाओं का लाभ दिलाएं। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नया स्कूटर या नया कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? यह तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भनिरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें। अपने लिए सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर जोड़े जल्दीबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी रहेगी तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वे कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वे आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं, अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं और अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत भी दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, आज ही बातचीत करें अपने डॉक्टर या आशा दीदी से और जानें आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सेहत सही लाभ कई में। आज हमने परिवार नियोजन के हर पहलू को समझा, उसके साधन, फायदे, सामाजिक और आर्थिक असर को जाना। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इससे महिलाओं को मिलती है। आरजे मधु, जब मुझे सही जानकारी मिली तो मैंने खुद फैसला लिया कि 2 बच्चे ही काफी है। आज मैं माँ के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। अपने बच्चों को पूरा समय देती हूँ, साथ ही गांव की महिलाओं को भी समझाती हूँ कि सही जानकारी से जिंदगी बदल सकती है। और अब टीकन की सेहत को लेकर कोई चिंता नहीं होती। समय पर बच्चों को टीके लगवाते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं और बच्चों की पढ़ाई के साथ खेल कूद पर भी ध्यान देते हैं। कम बच्चे होने से बहुत फायदे हैं। अगर 4-5 बच्चे होते तो ना तो टीकन की सेहत अच्छी रहती और ना ही सामाजिक कार्य के लिए समय मिल पाता। यही होता है असली बदलाव, जब महिलाओं को तय करने की आजादी मिलती है कि कब माँ बनना है, तो वे अपनी पढ़ाई, रोजगार और सेहत पर भी ध्यान दे सकती हैं। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और साथियों, क्या आप जानते हैं कि परिवार नियोजन का असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है? अरे वो कैसे? इसके बारे में तो आपसे ही जानना चाहेंगे। सोचिए, अगर आबादी सीमित हो तो जल, जंगल,
जमीन जैसे कुदरती संसाधनों पर दबाव कम होता है। हर बच्चे को अच्छा खाना, साफ पानी और ताजी हवा मिल सकती है। यही नहीं, ये हमारे ग्रह को भी बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, जानकारी से न सिर्फ जिंदगी बदलती है बल्कि हमारा भविष्य भी बेहतर बनता है। तो मतलब ये सिर्फ घर परिवार की बात नहीं बल्कि धरती माँ की भी चिंता है। बिल्कुल सही कहा सेहतिया जी। इसी दिशा में सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जैसे मिशन परिवार विकास, जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मुफ्त गर्भ निरोधक सेवाएं। हाँ, ये तो हमें पता है कि इन केंद्रों पर महिलाएं और पुरुष दोनों जाकर सलाह ले सकते हैं और अब तो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी घर घर जाकर जानकारी दे रहे हैं। जब हम गांव में महिलाओं से मिलते हैं तो उनसे खुलकर बात करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा हक है ये तय करने का कि कब बच्चा हो, ये तुम्हारा निर्णय है। समाज में अब धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है। साथियों, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। अगर हम घर में, पंचायतों में, स्कूलों में इस पर खुलकर बात करें तो बहुत से भ्रम और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके कुछ आम भ्रम दूर करना चाहती हूँ। मैं सवाल पूछूंगी और टीकन भाभी और सेहतिया भैया जवाब देंगे। पहला, क्या गर्भ निरोधक उपाय महिला को बांझ बना देता है? बिल्कुल गलत। अधिकतर गर्भ निरोधक अस्थायी होते हैं, जैसे गोलियां, कंडोम, कॉपर-टी। जब इनका उपयोग बंद किया जाता है तो महिला फिर से गर्भधारण कर सकती है। बांझपन का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? नहीं, ये साझी जिम्मेदारी है। पुरुषों के लिए भी कॉन्डोम एक सरल उपाय है और नसबंदी पुरुषों के लिए एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी तरीका है। क्या गर्भ निरोधक गोलियां शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं? डॉक्टर की सलाह से ली गई गोलियां सुरक्षित होती हैं। कुछ महिलाओं को शुरू में हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से परिवार नियोजन गलत है? सभी धर्म परिवार की भलाई और स्वास्थ्य की बात करते हैं। परिवार नियोजन जिम्मेदारी से जीवन जीने का तरीका है, ना कि किसी आस्था का उल्लंघन। गांव या गरीब परिवारों को परिवार नियोजन की सुविधाएं नहीं मिलती। अब हर जिले में हेल्थ सेंटर, एएएम और आशा या एएनएम कार्यकर्ता हैं, जो परिवार नियोजन के मुफ्त साधन और जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अगर स्त्री दूध पिला रही है तो गर्भ नहीं ठहरता। स्तनपान गर्भधारण से पूरी तरह नहीं रोकता। एक महिला दूध पिलाते हुए भी गर्भवती हो सकती है, ये एक सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों की कमाल की जोड़ी है। लेकिन जाने से पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जवाब आप ना भी दें तो भी इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आपके गांव में महिलाएं जानती हैं कि इंजेक्शन भी गर्भ निरोधक का एक तरीका है? क्या आपके घर के पुरुषों ने कभी परिवार नियोजन के बारे में बात की है? क्या आपकी बेटी को पता है कि उसका शरीर उसका अधिकार है? जब आप सोचिए और फिर अपने मोहल्ले, आंगन, पंचायत और व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा कीजिए, क्योंकि जब बात होती है खुलकर तब बदलती है दुनिया बेहतर। और जब आप सुनते हैं सेहत सही लाभ गई तो हर बात आपके दिल तक पहुंचती है। हम तो आरजे मधु अब हर हफ्ते गांव में महिलाओं के साथ परिवार नियोजन पर चर्चा के लिए बैठक करते हैं। और मैं चाय पिलाता हूँ ताकि सबका मूड बना रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में, नई बात लेकर, नई सीख लेकर। याद रखिए, जानकारी से ही बदलाव आता है। नमस्कार। तो भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ें और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सेहत सही तो लाभ कई। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगली बार फिर आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातें लेकर। तब तक के लिए सुनते रहें आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नया स्कूटर या नया कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? यह तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भनिरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें। अपने लिए सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर जोड़े जल्दीबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी रहेगी तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वे कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वे आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं, अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं और अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत भी दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, आज ही बातचीत करें अपने डॉक्टर या आशा दीदी से और जानें आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है।